त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रही गहमागहमी अब कोर्ट के फैसले के साथ सुलझ गई है। यानी कि चुनाव को लेकर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है और अब तैयारियां एक बार फिर से तेज हो चली हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चनर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रखी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है। वैसे तो आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरने पर विपक्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जो आरोप लगाए गए थे उससे इतना तो साफ हो गया है कि चुनाव न करवाने की आखिरकार मंशा किसकी थी। आज इसी मुद्दे पर क्वेश्चन आवर्स में होगी तीखी बहस, लेकिन आइए उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रखी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव पर लगी रोक हटा दी है। साथ ही चुनाव आयोग से पूर्व में जारी चुनाव कार्यक्रम को 3 दिन आगे बढ़ाते हुए नया चुनाव कार्यक्रम जारी करने को कहा है। साथ ही याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे पर 3 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। सुनवाई में ब्लॉक प्रमुख सीटों का आरक्षण निर्धारित करने व जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों का आरक्षण निर्धारित न करने पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर ली, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा चुनाव? 3 दिन 4 दिन? देखो 3 दिन का केवल डिले हुआ है। अब ये एडजस्ट करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करेगा वो करेंगे अपना। वहीं इस मामले पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से आरक्षण रोस्टर का ब्यौरा कोर्ट के समक्ष रखा गया। हाई कोर्ट ने भी विरोधियों पर फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार की मंशा चुनाव टालने की नहीं है, लेकिन नियमों का पालन जरूरी है। याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 243 टी और डी व अन्य का उल्लेख करते हुए कहा कि आरक्षण में रोस्टर अनिवार्य है, यह संवैधानिक बाध्यता है। हाईकोर्ट के फैसले के तहत सरकार को काउंटर पेश करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है। वहीं नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 3 दिन के लिए बढ़ाई गई है। साथ ही पूरा चुनावी कार्यक्रम 3 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। पंचायत चुनाव के लिए अभी निर्वाचन आयोग नवीन चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा। वहीं भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि हम हाई कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं, कहीं ना कहीं सत्य की जीत हुई है। साथ ही कहा कि कुछ लोगों ने चुनाव में अड़ंगा डालने का काम किया, लेकिन उनके मुंह पर ये तमाचा है। कहा कि हम पहले से ही समय पर पंचायत चुनाव कराने को लेकर प्रयासरत रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के इस निर्णय का सम्मान करती है और पहले भी सम्मान करते आई है, लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों के द्वारा चुनाव में अड़ंगा डालने के लिए, चुनाव को टालने के लिए कोशिश की गई, उनके मुंह पर ये न्यायालय के द्वारा तमाचा मारा गया है। क्योंकि उत्तराखंड की जनता और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही उत्तराखंड में पंचायत चुनाव समय से हो, इसके लिए तैयारियां कर ली गई थी और जनता भी पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन विपक्ष ने बैकडोर से जिस तरह से चुनाव में अड़ंगा डालने की कोशिश की और न्यायालय में मामला लेके गए, तो निश्चित रूप से इन जो न्यायालय का निर्णय है बहुत सराहनीय है। हम इसका सम्मान करते हैं। वहीं कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि चुनाव पर स्टे लगाने के बावजूद हमने अपनी ग्रामीण विधानसभाओं में अपने प्रभारी नियुक्त किए हुए हैं, जिस पर हमने अपना काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी पहले से ही कहती आई है कि चुनाव समय पर होने चाहिए, ये 1 साल की देरी सरकार की वजह से हुई है। साथ ही कहा कि नया जो भी कार्यक्रम चुनाव में आएगा, हम उसके अनुसार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और चुनावी मैदान में उतरेगी। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव के बारे में जो आज निर्णय दिया है, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। हम चुनाव के लिए शुरू से तैयार थे। जब
कार्यकाल समाप्त हुआ था पंचायतों का, उस समय भी कांग्रेस ने मांग करी थी कि तत्काल चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए। सरकार ने नहीं किया। जिन लोगों को भंग किया था उन्हीं को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो उसके बाद आपने अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया तो आपने अध्यादेश भेज दिया राज्यपाल के पास। राज्यपाल ने अध्यादेश वापस कर दिया। हाईकोर्ट ने आपको लताड़ लगाई। आपने चुनाव का कार्यक्रम ऐसा घोषित किया कि उसको लोगों ने कोर्ट में चुनौती दे दी, वो स्टे हो गया। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से तैयार थी। ये सारा जो कैओस हुआ है, सारी अफरा तफरी हुई है, ये सरकार की वजह से हुई है। वहीं हाईकोर्ट की ओर से पंचायत चुनाव पर लगा स्टे हटने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। कुछ लोग कोर्ट की शरण में गए थे, लेकिन इस निर्णय ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। देखिए, हम शुरू से ही इस बात को कह रहे थे कि सरकार की जो आरक्षण घोषित सरकार द्वारा किया गया और बहुत जल्दी से जल्दी चुनाव हो, जो सरकार की मंशा थी, उसके आधार पर विधिवत रूप से चुनाव घोषित किया गया था। लेकिन क्योंकि न्यायालय भी एक पक्ष होता है, कुछ लोग न्यायालय की शरण में गए और आज न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के हों या सरकार की आरक्षण पद्धति हो, उस पर अपनी सहमति प्रदान की है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय के निर्णय का। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो चली हैं। चुनाव पर कोर्ट से स्टे के बाद कोर्ट से ही मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में अब विरोध कर रही कांग्रेस भी कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रही है। खैर, 21 जून को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक 25 से 28 जून तक नामांकन प्रक्रिया हो जानी थी। 10 और 15 जुलाई को मतदान था और 19 जुलाई को मतगणना होनी थी। लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग नया कार्यक्रम जारी करेगा, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां तेज कर ली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशएन 24/7। तो हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रखी और मुख्य न्यायाधीश टी नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है। वैसे तो आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरने पर विपक्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन आरोप जो लगाए जा रहे थे उससे इतना तो साफ हो गया कि चुनाव न करवाने की मंशा आखिरकार किसकी रही है। जिस प्रकार से जल्द चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा और उसी को लेकर अब सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 3 दिन सिर्फ आगे बढ़ा दिए गए हैं और ऐसे में सभी को तैयारियां इन्हीं 3 दिनों से पहले पूरी करनी है और इसी को लेकर अब तैयारियां तेज हो चुकी है। चुनाव आयोग भी लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। नई अधिसूचना भी जल्द जारी कर दी जाएगी, क्योंकि अब चुनाव आयोग पर भी उतना ही ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ नियमावली और जीओ को जो चुनौती दी गई थी, उन याचिकाओं पर भी जल्द से जल्द सुनवाई हुई और अगले 3 हफ्तों का समय सरकार को दिया है जब वो काउंटर कर सकता है। लेकिन इसी बीच जो ये बड़ा निर्णय लिया गया है, हाईकोर्ट का ये फैसला माननीय है और ऐसे में पक्ष हो या विपक्ष हो, सरकार हो, सभी इस फैसले का सम्मान कर रहे हैं और इसी के साथ पंचायत चुनाव का आगाज इस बार होने जाएगा और इसी को लेकर अब तैयारियां जोरों शोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी चुनावी जीत का परचम लहराने का दावा जरूर कर रही है। तो पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है और जल्द ही पंचायत चुनाव का आयोजन होने जा रहा है। जल्द से जल्द चुनाव आयोग इसकी तारीखों का ऐलान कर देगा और इसी को लेकर अब सरगर्मियां किस प्रकार से तेज है, इसी पर करेंगे आज तीखी बहस और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट स्टूडियो से मौजूद है, कुछ वर्चुअली जुड़ेंगे। सीधे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ दिगंबर सिंह नेगी जी, जो कि वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो इस वक्त स्टूडियो से मौजूद हैं। शांति प्रसाद भट्ट, जो कि कांग्रेस के नेता है, वो हमारे साथ सीधे वर्चुअली जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही श्रीमती शकुंतला रावत, जो कि हमारे साथ वरिष्ठ नेता यूकेडी की हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। उमा सिसोदिया, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं और जय सिंह रावत, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारी इस खास चर्चा में और चर्चा की शुरुआत दिगंबर जी आपसे करना चाहूंगी। रास्ता साफ हो चुका है पंचायत चुनाव का और साथ ही साथ क्लीन चिट भी सरकार को मिल चुकी है। आखिरकार किस प्रकार से तैयारियां हो रही हैं? उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है
पंचायत राज चुनावों को लेकर के पूरी तरीके से मुस्तैद है और किसी भी चुनाव के लिए जो चीज़ें होती हैं, मतदाता सूची प्रकाशन से लेकर के बैलेट पेपर बनाने से लेकर के चुनाव ड्यूटी में जिन कर्मचारियों की सेवा लेनी है उनका प्रशिक्षण से लेकर के मतदान केंद्रों का चिन्हीकरण करने से लेकर के और उसके बाद आरक्षण की व्यवस्था और उसके लिए जो आपत्तियां दर्ज करने का भी समय 2 दिन का दिया गया था, उन सब की सुनवाई के बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पंचायत का चुनाव का तिथि यहाँ का जो राज्य निर्वाचन आयोग उसके माध्यम से हुई थी, परंतु कुछ लोगों को कोई सीधा सरल काम पसंद नहीं आता है, तो ऐसे लोग जो विघ्न संतोषी लोग होते हैं वे लोग अड़चन डालने के लिए उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय का सहारा लेने की कोशिश की और 2 दिन की सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को भली भांति से समझा, परखा और उसके बाद उन्होंने जो निर्णय दिया है कि भाई उत्तराखंड में चुनाव बदस्तूर जारी रहेगा और जो स्टे उन्होंने किसी कारण से दिया था उसको आज वैकेट माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। ये बड़े हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने समय पर जो निर्धारित समय था उसके अंतर्गत हो जाएंगे और पूरे प्रदेश में जो पंचायतों में जनता की सेवा करने के लिए प्रधान के रूप में, सदस्य के रूप में, क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जनता की सेवा करने के लिए जो लोग उत्सुक हैं, तत्पर हैं, वे लोग इस के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और बड़ा अच्छा माहौल पूरे प्रदेश में पंचायतों को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। हर जगह हमारे द्वारा प्रभारी बना लिए गए हैं, जिला पंचायत सदस्यों के लिए पैनल भी हमारे पास पहुंच चुके हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमने नगर निकायों में परचम लहराया है उसी प्रकार से पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे प्रदेश में लहराया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो कुशल शासन और विकास की ओर जो प्रदेश चल रहा है और पूरे देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्य प्राप्ति में उत्तराखंड पहला आया है, उसका पक्ष में जनादेश जो है उत्तराखंड की जनता पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी को देगी। इसी आशा और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी भी इन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने जो उम्मीदवार हैं उनको उतारने जा रही है और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि जनता हम पर पुनः एक बार विश्वास करेगी और गांव की जो सरकार है उसके माध्यम से हम इस प्रदेश के ग्रामीण विकास में और योगदान दे पाएंगे। ठीक है दिगंबर जी, बिल्कुल कौन विकास करेगा, किसकी जीत होगी, ये देखने वाला विषय रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव रहने वाले हैं, इसी पर सबकी नजरें टिकी है। शांति प्रसाद जी, एक तरफ बीजेपी कह रही है सत्य की जीत हुई है, जैसी हाईकोर्ट का फैसला आता है बोला जाता है सत्य की जीत हुई है, दूसरी तरफ एक निशाना भी साधा जाता है बिना नाम लिए कि जिन्होंने अड़ंगा लगाना था उन्होंने लगाया लेकिन उनका अड़ंगा काम नहीं आया। शांति प्रसाद जी, तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं लगा रही है, पार्टी स्वयं लगा रही है क्योंकि आप देख रहे हैं पंचायत चुनाव नहीं करवा पा रही थी। 21 अक्टूबर 2019 को पिछला चुनाव का परिणाम आ गया था, तब से आप लगा लीजिए 8 महीने 8 दिन आज हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव नहीं कर पाई। ये पहली सरकार है जिसके कार्यकाल में पंचायत निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना को वापस लिया है। इस सरकार के रहते ही अधिसूचना वापस ली क्योंकि इन्होंने जो पंचायतों का आरक्षण का सिस्टम था उसमें गड़बड़ झाला किया था और इतने सारे लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए। जो नागरिकों का 226 में अधिकार है वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने जब स्टे लगाया था हमने तब भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया था। आज जब स्टे हटाया है तब भी हम कोर्ट के आदेश का स्वागत कर रहे हैं और कोर्ट ने आज जो अपने 12-13 पैरे का जो आदेश सुनाया है उस आदेश में 243D के क्लॉज 4 को फिर उल्लेखित किया है और कहा है कि सरकार 3 हफ्ते में इस पर अपना जवाब दे। तो ये तो नहीं कहा है सरकार को कोई क्लीन चिट तो नहीं दिए। चुनाव के लिए तो सब लोग कह रहे थे कि चुनाव टाइम से होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। हम लोग तो लगातार दबाव बना रहे थे सरकार पर ये समय से चुनाव क्यों नहीं करा रही है, क्योंकि इसके सामने स्थानीय निकाय चुनाव वो भी इसने डिले कराया, छात्र संघ डिले कराया, सहकारिता डिले कराया। और आप देखिए ना निधि जी,
243E स्पेशल कहता है कि जो प्रथम अधिवेशन होगा किसी निर्वाचन का, उस अधिवेशन के ठीक 5 साल तक ही वो कालखंड रह सकता है, उससे अधिक नहीं रह सकता है। तो ये फेल्योर किसका है? सरकार का है, जो चुनाव नहीं करा पाई टाइम से। तो इसलिए इसमें जीत और हार वाली बात सरकार अगर कह रही है तो ये सरकार की और बड़ी नाकामी है कि अपने ही नागरिकों पर वो ठीकरा फोड़ रही है। और अभी तो कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा है, ये नहीं कहा इनको क्लीन चिट नहीं दी है। ठीक है, चुनाव होने चाहिए और कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए हर वक्त तैयार है। हमारे सारी तैयारियां पहले से पूरी है, सारे अखबारों में छपा है। हमारे जो शांति जी, आरक्षण का मुद्दा तो आपने उठाया था ना, और उसके बाद आप हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए नजर आ रही हैं। जी निशी जी। शांति जी, आप ये आरक्षण का मुद्दा उठा रहे थे, रोस्टर में गड़बड़ी के दावे आप कर रहे थे, और उसके बाद जैसे ही हाईकोर्ट इसको लेकर अपना पक्ष रखता है तो आप बोलते हैं हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पहले से तैयार थे। तो निशी जी, 243D को कोर्ट ने क्वेश्चन तो नहीं किया ना। कोर्ट ने यही तो कहा, इस पर जवाब मांगा है कि कहाँ कहाँ बताइए, कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। और यहाँ तक कहा है, जब विद्वान अधिवक्ताओं ने इस पर सवाल उठाया, कमीशन दिया कि लॉर्डशिप अगर ये चुनाव हो जाएंगे तो फिर लोग कैसे अपनी बात रखेंगे। तो कोर्ट ने कहा है ना कि जो लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, हारेंगे जीतेंगे, उनसे भी उनको भी सुना जाएगा। इट मीन्स कि जो लोग अब चुनाव में जाएंगे वो भी कोर्ट में पार्टी बनेंगे, वो भी उनकी बात भी सुनी जाएगी कि कहाँ कहाँ किन किन सीटों पर गड़बड़ किया है इन्होंने। तो इनको क्लीन चिट नहीं दिया है 243 में। बिल्कुल, 3 हफ्तों का समय तो दिया है, काउंटर करने का समय दिया है। हाँ, 3 हफ्ते का समय दिया है, ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, समय दिया है। ये डिटेल अपना जवाब पेश करें, उसमें करना है इनको जवाब पेश। ठीक है शांति जी, मैं आपके पास चुनाव होना है तय, वो तो हम मान के चल रहे हैं, उसमें कोई चुनाव को टालने वाली बात तो बात ही नहीं है। टाल तो सरकार खुद टाल रही थी। ठीक है शांति जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। शकुंतला जी, बड़ा यहाँ पर फैसला हाईकोर्ट का माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव को हरी झंडी दिखा दी गई है। आखिरकार हाईकोर्ट के फैसले को यूकेडी किस प्रकार से देख रही है? देखो, हम हाई कोर्ट के न्यायालय का जो फैसला है उसका हम सम्मान करते हैं, क्योंकि न्यायालय के जो जज बैठते हैं वो सही न्याय करते हैं। लेकिन हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि आरक्षण की याद तुम्हें तब आई थी जब 22 तारीख को नॉमिनेशन होने थे? क्या चुनाव आयोग क्या कर रहा था? सरकार क्या कर रही थी? क्यों सरकार जनता को भकला रही है? हम तो साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि सरकार जनता को भकला रही है। लोग अपने तैयारियों में लगे हैं। जिस हिसाब से उत्तराखंड में इलेक्शन होने थे उस हिसाब से तो जनवरी फरवरी में हो जाने चाहिए थे। लेकिन इतनी लेट लफाड़ी हुई क्यों? और लेट लफाड़ी हुई तो जब लेट हुआ, चलो मानते हम किसी कारणवश हुआ होगा। इलेक्शन या तो तुम अक्टूबर नवंबर में कराते, जब तुमने लेट कर दिया था तो अक्टूबर नवंबर में कराते। तुम आजकल इलेक्शन करा रहे हैं, पहाड़ों की स्थिति देख रहे हैं क्या हो रही है। पहाड़ों में लोग कैसे जनता के बीच जाएंगे? कहीं नाले बह रहे हैं, कहीं टूट फूट हो रही है, कहीं रोड टूट रही है। बरसात का मौसम है, चरम सीमा पे मानसून दस्तक दे चुका है। अब जो ये आरक्षण का ये जो बवाल उठा है, क्या हम दोनों दलों से पूछते हैं कि तुम्हारी आपस की लड़ाई में आम जनता की क्यों तुम परेशानी में डाल रहे हो उनको जो अपनी तैयारी कर रहे हैं? प्रधानों के, बीडीसी के, क्षेत्र जिला पंचायतों के लोग अपने पोस्टर छपा दिए, लोगों ने पैसा खर्च कर दिए, पोस्टर बैनर छपा दिए हैं। अब कह रहे तुम कि आरक्षण पे तुम रोक लगाओ, तुम हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट जाओ, चलो हम तो वहां का जो न्याय मिला है उसका हम सम्मान कर रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता के हित में आया है। लेकिन हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? अभी सोसाइटियों के चुनाव आए थे, सोसाइटियों के चुनाव लोगों ने लड़े, वो आज भी उस सोसाइटी के चुनाव वो धराए रहे हुए हैं। उस पर रोक क्यों लगी सोसाइटी के चुनाव पे? इसका हमें साफ शब्दों में बताएं ना कि सरकार कर क्या रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। उनको तो
पूरा अपना कैबिनेट से लेके और अपना चुनाव आयोग को संभाल के और जनता के पक्ष में लाना चाहिए था, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है। अभी 2 हफ्ते का टाइम एक दे रखा, 3 दिन का टाइम एक दे रखा, हमें तो अभी भी नहीं हो रहा है कि सरकार क्या करेगा। इनसे सवाल जवाब मांग रखा है, हाई कोर्ट में डालेंगे सवाल जवाब, क्या सवाल देते हैं, क्या जवाब लेते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि जनता को भकलाओ मत। हमारे उत्तराखंड में क्या चाहिए? मूल निवास चाहिए, अस्थाई निवास चाहिए, जल जंगल जमीन चाहिए, जिसके लिए हमने आंदोलन लड़ा। मैं खुद एक आंदोलनकारी हूं। मैं 42 शहादतें देके उत्तराखंड लिया। आज क्या मिला हमें उत्तराखंड में? 25 सालों में क्या मिला? यूसीसी कानून और दे दिया तुमने हमको। क्या बच्चों को स्वरोजगार मिल रहा है? नहीं। आज तुम पेपर दिलवाते हैं, कल को तुम लीक करवाते हैं। इसका गुनहगार कौन है? इसका गुनहगार भी तो सामने आना चाहिए। अभी हाई कोर्ट में जो डाला है, हमें अभी यह भी पता नहीं कि कांग्रेस ने डाला कि भाजपा ने डाला, लेकिन हुई बर्बादी तो आम जनता की। जो चुनाव लड़ रहे थे उनकी हुई बर्बादी। इतनी भरपाई कौन करेगा? जिन्होंने अपना पैसा पहले ही खर्च कर चुके, चुनाव आयोग की सूचना के तहत लोगों ने अपना पैसा खर्च कर दिया है। क्या चुनाव आयोग को नहीं था पता कि आरक्षण पे भी इन्होंने नजर डालनी थी? हम तो आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड को सजो, हमारी देवभूमि है, हमारा ये उत्तराखंड देवतुल्य उत्तराखंड है। लेकिन आज की डेट में हमें उत्तराखंड के अंदर कुछ भी नहीं लग रहा। हम खुद अपने को ठगा महसूस करते हैं कि हम ठगे से अपने उत्तराखंड में हैं। तो हम इसको क्या माने? ठीक है शकुंतला जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। जायज सवाल आपके हैं और हम अपने बाकी मेहमानों का भी रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप देखते रहिए क्वेश्चन आवर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और इस खास चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं स्टूडियो से और वर्चुअल माध्यम से। सीधे उनका रुख करते हैं। उमा सिसोदिया जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि हाईकोर्ट का फैसला आता है, एक तरफ पक्ष है तो दूसरी तरफ विपक्ष है। बवाल तेज था, लेकिन इसी बीच अब जैसे हाईकोर्ट अपना आखिरी फैसला सुनाता है तो सिर्फ और सिर्फ यही आवाज़ सुनाई दे रही है कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। अब हरी झंडी दिखा दी है तो अब तैयारियां तो करनी ही पड़ेगी। देखिए, बिल्कुल हम लोग हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। हाई कोर्ट ने, देखिए, चुनाव जो है वो लोकतंत्र का पर्व है और हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो हमारे लिए चुनाव बहुत नेसेसिटी है कि टाइम से चुनाव होने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से धामी सरकार, जितने भी हमारे लोकल चुनाव होते हैं, मैं राष्ट्रीय चुनाव की बात नहीं कर रही हूँ, राष्ट्रीय चुनाव हमारे टाइम पे हो जाते हैं, विधानसभा के चुनाव टाइम से होंगे, हमारे लोकसभा के चुनाव टाइम से होंगे। लेकिन मेरे सामने एक बड़ा, इसका आंसर मुझे आज तक नहीं मिला, शायद आपको पता हो कि ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे उत्तराखंड के लोकल चुनाव होते हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव है, चाहे वो नगर निगम चुनाव है, चाहे दूसरे सहकारिता चुनाव है, ये सारे चुनाव हमेशा डिले क्यों हो जाते हैं। अब ये आप देखिए कि इस समय हमारे यहाँ आपदा का सीजन शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में लगातार कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, बसें भी गिर रही हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं हैं और हमें ये 4 महीने उत्तराखंड के लिए बहुत भारी होते हैं, हर साल होते हैं। हर साल आप ये समझ लीजिए जून से लेकर सितंबर तक का जो टाइम है, हम लोग बहुत ईश्वर का ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए इस टाइम को गुजारते हैं। ऐसे में जब पूरा सरकारी असलहा, जब पूरी सरकारी मशीनरी और लोकल मशीनरी भी, हम और आप लोग भी जब आपदा प्रबंधन में लगे होंगे, हर साल उत्तराखंड में आपदाएं आती हैं, हर साल उत्तराखंड में बेतहाशा बारिश होती है और वो मौसम स्टार्ट भी हो गया है। ऐसे में जब सरकार का पूरा असला आपदा प्रबंधन में लगा होगा, जब सारे ऑफिसर्स आपदा प्रबंधन में लगे होंगे, तो ऐसे में चुनाव होना सरकार की बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ, नाकामी है। आपको चुनाव पहले ही करा लेने चाहिए थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चुनाव आप डिले कीजिए। न्यायाधीश ने हमें बोला है, न्यायालय ने, कि चुनाव होने हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इन चुनावों को कंडक्ट कराने में आने वाली है और पूरी मशीनरी जो है इन चुनाव में हमें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और आप ये देखिए कि वो लोग जो प्रधान की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे
क्षेत्र पंचायत या अन्य चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे मौसम में वो अपने जो उनके जो मतदाता हैं वहाँ तक पहुँच भी पाएंगे सही तरीके से या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, बीजेपी का अपना एक सिस्टम पूरा उनका पूरा बना हुआ है। मैं इस बात को मैं बीजेपी की तारीफ भी करना चाहूँगी कि ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन वो अपने आप को कहते हैं और हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं और सरकार भी उनकी है, सत्ता भी उनकी है, तो कहीं ना कहीं उनका चुनाव के लिए उनकी चीज़ें बिल्कुल तैयार होंगी। कांग्रेस की भी तैयार होगी, बड़ी पार्टी है। लेकिन अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं या मैं यूकेडी की बात करूं, तो हम लोगों के पास अभी उतना बड़ा संगठन नहीं है। आपके चैनल के माध्यम में मैं इस बात को स्वीकार करने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आम आदमी पार्टी भी पंचायत चुनाव में अपनी तैयारियां कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न है कि वो लोग जो निर्दलीय खासतौर पर जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास सिर्फ एक जाके अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का एकमात्र तरीका होता है, ऐसे में आपदा के समय हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। किस तरीके से मतदाता बाहर निकलेंगे, किस तरीके से वो आकर चुनाव में अपना मतदान यूज कर पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है कि सरकार कैसे इन चुनाव को कंडक्ट करा पाएगी और कितना मत प्रतिशत होने वाला है चुनाव में, ये भी बड़ा देखने वाली चीज है। आखिर क्यों हर बार हम लोग यही डिबेट करते हैं, पिछले बार भी नगर निगम चुनाव के टाइम भी, इस बार के नगर निगम चुनाव के टाइम भी हम हर बार इसी डिबेट पर क्यों होते हैं कि चुनाव लेट हो रहे हैं, चुनाव लेट हो रहे हैं। क्यों सरकार समय पर चुनाव नहीं करा पाती? क्या इसके पीछे कोई दूसरी रणनीति तो नहीं है कि ऐसे टाइम पे चुनाव कराइए जब लोग मतदाता बूथों तक ही ना पहुंच पाए, या ऐसे टाइम पे चुनाव कराइए जब जो निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं या जो छोटे जो दल हैं वो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अपने मतदाताओं तक ना पहुंच पाए। क्या कहीं ये सरकार की या बीजेपी की स्ट्रेटेजी तो नहीं है लोकल चुनाव जीतने के लिए कि चुनाव ऐसे टाइम पे रखवाओ कि लोग चुनाव को उतनी गंभीरता से ना लड़ पाए जितनी गंभीरता से लड़ा जाना चाहिए? कहीं ना कहीं मुझे एक षड्यंत्र की बू भी इसमें आती है कि हम लोग हर बार चुनाव को इतना लेट क्यों करते हैं। बाकी मैं ये कहना चाहूंगी, लोकतंत्र का पर्व है और आम आदमी पार्टी भी इस पर्व में लोकतंत्र में अपनी आहुति देने के लिए तैयार है। ठीक है सिसोदिया जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। जय सिंह रावत जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर वर्चुअली जुड़े हैं, लेकिन उनसे सवाल सबसे महत्वपूर्ण जुड़ता है जिस प्रकार से उमा सिसोदिया जी ने भी बताया कि जिस समय पर चुनावों का आयोजन हो रहा है, हालांकि हाईकोर्ट का यहाँ पर अंतिम आदेश आ चुका है, पंचायत चुनाव को हरी झंडी दिखा दी गई है, लेकिन ये क्या सही समय है चुनाव कराने का? आ गया, आपदाएं शुरू हो गई हैं, लैंडस्लाइड शुरू हो गए हैं और सारी चीजें हैं, क्लाउड बर्स्ट शुरू हो गया, सारी चीजें। लेकिन जो संविधान की भावना है, जो आज उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो जिसको समझा है, जो प्रोनाउंस किया है जजमेंट, वो है संविधान का आर्टिकल 243 का ई, जो अभी शांति प्रसाद जी ज्यादा बेहतर जानते हैं। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अब आप समझिए ना, जो पहले तो ये 73rd अमेंडमेंट है 1992 का और 1994 में वो शुरू हुआ है। उसके तहत जो विधानसभा है, लोकसभा है, उतना ही स्टेटस त्रिस्तरीय पंचायत को भी दिया गया है, वो समझने वाली बात है। और आप ये समझिए कि 79 है लोकसभा का गठन कैसे होगा, आपका 170 है विधानसभा का कैसे होगा, कैसे चुनाव होंगे, और 243E वो उसके लिए प्रोविजन है आपका पंचायतों के चुनाव कैसे होंगे ये। लेकिन हमारी जो सरकारें हैं, जो इसके बाद जो राज्य सरकार होती है, ऊपर की सरकारें होती है, वो ग्राम सरकार का महत्व ही नहीं समझती। वो सोचते हैं कुछ किसी काम के नहीं है, प्रधान कुछ नहीं है, ब्लॉक प्रमुख कुछ नहीं है, जो है सरकार है तो हम ही है, वो एरोगेंस है। अब वो दिक्कत ये धामी सरकार में या बीजेपी की सरकार में हो रहा हो, ये अक्सर जितनी सरकारें आती है अक्सर ऐसा होता है, समय से चुनाव नहीं करा, वो जरूरत नहीं समझते, तो कहते हैं राज्य सरकार चल तो रही है, अब क्या जरूरत है। जैसे एक बार बोला गया था, भाई आप लोकायुक्त क्यों नहीं बनाते, वो कहते हैं हम कर तो रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम करने क्या जरूरत है। वो जो माइंडसेट है, जो उसको, जो हमारी ग्राम सरकार को मतलब हे दृष्टि से या कमतर दृष्टि से देखने वाली, वो मानसिकता जब तक नहीं जाएगी। और होता क्या है आप समझिए, हमारे नेता यहाँ से ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, एमएलए बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, इस तरह से होता है। लेकिन जब वो ऊपर चले जाते हैं, वो फिर वो जो प्लेटफॉर्म उनको मिला था, जहां से वो ऊपर उभरे हैं, उसको भूल जाते हैं। ये दिक्कत होती है।
अब आज ये सवाल ये आ रहा है कि हाई कोर्ट ने, अच्छा 243 ई कहता है, 243 कहता है कि इसका कार्यकाल 5 साल का होगा, ना कम ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे 180 दिन पहले 6 महीने पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। बिल्कुल। वो शुरू क्यों नहीं हो? 8 महीने हो गए, आपने रिजर्वेशन करना था, वो पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आपने जरूरी नहीं समझा, त्रिस्तरीय पंचायत को जरूरी नहीं समझा, आपने संविधान की भावना को जरूरी नहीं समझा। तो वो वाली सबसे बड़ी दिक्कत है। जय सिंह जी, जिस अब ये प्रकार से आप सरकारें अधिवेशन अक्सर- की बात कर रहे हैं और जिस प्रकार से सिसोदिया जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि इस समय पर चुनाव आयोजित करने से वोट परसेंटेज पर बहुत भयंकर असर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कई लोग हैं जो अपने घरों से बाहर निकलने में भी 10 बार सोचेंगे कि हम इस आपदा भरी स्थिति से निपटकर हम क्या चुनाव में मतदान करने जाएंगे। तो एक अपने आप में बड़ा प्रश्न हो जाता है, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी मानते हैं आप? नहीं, आप उनका जो सवाल है वो जायज है। मैं और क्या कहते हैं शांति प्रसाद जी अभी दूसरे चैनल में थे, तो ये बात हमने भी उठाई थी वहां पर कि भैया ये यहाँ स्थितियां भयंकर हैं। आपदा के दृष्टि से उत्तराखंड नंबर 1 है, भूस्खलन की दृष्टि से उत्तराखंड नंबर 1 है। देश में 147 जो जिलों का जो बना है, इसरो ने लैंडस्लाइड जोनेशन मैप बनाया, उनमें रुद्रप्रयाग नंबर 1, टिहरी नंबर 1 और उत्तराखंड के 13 जिले खतरनाक माने गए हैं। जो ये वेस्टर्न हिमालय जो है वैसे भी बहुत संवेदनशील है मानसून के लिए, तो वो है। लेकिन जो संविधान कहता है, जो कानून कहता है ना, कई बार तो शांति प्रसाद जानते हैं क्यों कहते हैं कानून आंख बंद करके क्यों होता है? कानून तो कानून है, उसका पालन तो होना ही चाहिए। अगर कुछ भी, अच्छा इसमें एक प्रोविजन है, देखिए आपको राज्य सरकार है अपनी मर्जी से प्रशासक 5 साल का कार्यकाल उनको है, उन्हीं प्रधानों को आपने क्यों दोबारा दे दिया? उन्हीं लोगों को क्यों प्रशासक बना दिया? इसका मतलब क्या था? क्योंकि पहले जिला पंचायत वाले बनाए गए, क्योंकि वो हो सकता है किसी पार्टी के लोग रहे होंगे, फिर जब बवाल हुआ उन्होंने कहा प्रधानों को बना दो। ये सब संविधान के साथ ऐसा मजाक मत करो ना आप। तो इस तरह की जो भावनाएं रहेंगी तो वो गड़बड़ है। जो अच्छा दूसरी चीज है, जो अभी आर्टिकल 243D वाला प्रोविजन है, रिजर्वेशन का प्रोविजन है पंचायतों का, हाँ, वो भी जरूरी है। लेकिन मूल भावना तो यह है कि आप 5 साल से ज्यादा और कम क्यों करने, आपको क्या अधिकार है? अब क्या करेगी कोर्ट भी, क्या करेगी, क्या संविधान भी, क्या संविधान निरीह है? आपने पालन नहीं किया उसका, 243E का पालन नहीं किया, अब क्या करना? यही सोचती है सरकारें, ये सोचती है, मतलब केवल मैं ये नहीं कह रहा उत्तराखंड की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, और मैं अपने वकील साहब से कहता हूँ इनके कार्यकाल में भी तो ऐसा ही होता रहा। ये केवल उत्तराखंड में नहीं, देश भर में वो माइंडसेट है लोगों का। बिल्कुल, ग्राम सरकार को जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, जो तृणमूल सरकार है, जो गांव की सरकार है, गांव का आम आदमी का जो पार्टिसिपेशन है गवर्नेंस में, अपने विकास में, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी में, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस में, उसमें उसका जो पार्टिसिपेशन उसका। ठीक है जय सिंह जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। दिगंबर जी, सवालों का जखीरा बहुत बड़ा तैयार हो चुका है, मनमाना रवैया आपका काफी हद तक देखने को मिल रहा है। अगर सभी के सवालों को इकट्ठा किया जाए कि पहले तो सरकार अपनी मनमर्जी चलाती है कि चुनाव कब तक आयोजित किए जाएं, अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को एक किनारे रखा जाए, बाकी चुनावों में मनमैया ये जो आपका रहता है रवैया मनमौजी तरीके का, आखिरकार इससे क्या कुछ जताना चाह रहे हैं? अब इस समय पर आ गए हैं चुनाव और इतनी सब कुछ परिस्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेगी, वोट परसेंटेज पर भी खासा असर देखने को मिलेगा। आखिरकार आपको क्या लगता है, ये सही समय है चुनाव आयोजित करने का? देखिए, सारे आरोप निराधार हैं, और आज जब उत्तराखंड के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रधान के रूप में, ब्लॉक प्रमुख के रूप में, जिला पंचायताध्यक्ष के रूप में और सदस्य के रूप में बहुत सारे जनप्रतिनिधियों का राज्याभिषेक होने वाला है, ऐसे में कई विलाप किया जाना कुछ लोगों के द्वारा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।
हम सब जानते हैं कि पंचायतों के चुनाव ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं और ये जो महीना है जुलाई अगस्त का, ये पूरा का पूरा महीना धान की बुआई और रोपाई का होता है। किसान सब खेतों में काम कर होते हैं। हर गांव में जो पोलिंग बूथ है, पोलिंग स्टेशन है, वो गांव के किसी प्राइमरी स्कूल में है, वो कहीं बहुत दूर नहीं है, बल्कि कहाँ है, गांव के अंदर ही है। और गांव में किसान और उसका परिवार घास लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए और अपने रोज़मर्रा की आवश्यकता के लिए कहीं दूर जंगल भी जाता है, शहर भी आता है और सारे काम व्यवस्थित तरीके से चलते हैं। इसलिए इस बात का ह्यू एंड क्राई करना कि बरसात के मौसम में चुनाव कराना उचित नहीं है, ये बिल्कुल निराधार है। दूसरी बात है कि आज जिस प्रकार की सुविधाएं हो गई हैं, सड़कें पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो चुका है, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो कर्मचारियों का ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत आसान है, जिसमें पोलिंग पार्टी जो जाती हैं उनके रहने की, उनके ट्रांसपोर्ट करने की व्यवस्था बिल्कुल चौक चौबंद है, कानून व्यवस्था बिल्कुल प्रदेश में चाक चौबंद है। और साथ ही जो ये रोटेशन को लेकर के जो हल्ला मचाया गया, बेसिकली अभी हमने देखा है, हम सब जानते हैं कि शहरी क्षेत्र में आबादी का दबाव बढ़ रहा है, उसके कारण से शहर विस्तार ले रहे हैं। और अभी चुनाव से अभी कुछ ही महीने पहले हमने नगर निकाय के चुनाव देखे हैं, तो उसमें हमारे यहाँ 2 नई नगर निगम गठित हुए, एक अल्मोड़ा गठित हुआ, एक पिथौरागढ़ गठित हुआ, और साथ ही जो नगर पालिका है, नगर पंचायत, उनके सीमा का भी विस्तार हुआ है। तो उसमें जो सीमा का विस्तार होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें अगल बगल की ग्राम पंचायतें, ब्लॉक का कुछ हिस्सा, जिला पंचायत का हिस्सा उन शहरी आबादी के साथ, उस शहरी निकायों के साथ जुड़ जाता है, जिसके कारण से कि वो उतनी सीटें क्या हैं, कम हो गई। तो फिर क्या, रोटेशन बदलना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो व्यवहारिक बातें हैं, उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर, जानते हुए भी नज़रअंदाज कर करके लोगों ने रस्सी का सांप बनाने की कोशिश की, न्यायालय को भी गुमराह करने का काम किया। परंतु न्यायालय ने जब उसकी समीक्षा की तो तथ्यों को, सरकार के तथ्यों को और पक्ष को बिल्कुल सही माना। इसलिए न्यायालय ने आज अपना जो स्टे था उसको वैकेट किया है और प्रदेश सरकार को और उत्तराखंड के जो निर्वाचन आयोग को उसको निर्देशित किया है कि वो चुनाव को समय पर कराए। और ये बहुत अच्छी वो है पहल न्यायालय के द्वारा की गई है। और जो लोग इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर रही थी, उन सबको जो है आज बेनकाब करने का काम माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उत्तराखंड की जनता के सामने किया गया है। और ये चुनाव बहुत शांति के साथ, बहुत व्यवस्थित तरीके से होने वाले हैं और बहुत नए ऊर्जावान जनप्रतिनिधि जाने वाले हैं। दिगंबर जी, कौन व्यवस्था में बाधा डाल रहा था वैसे, आपको क्या लगता है? भाई, जो लोग कोर्ट गए हैं, जिन्होंने इस बात को लेकर के स्टे लेने की कोशिश की है, वो सब लोग, और उसके साथ जो मुख्य विपक्षी दल है उत्तराखंड का कांग्रेस, जिसके सारे बड़े नेता इस बात को की आड़ में बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़े बड़े आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे थे, वे सब इस बात में बाधा डाल रहे थे। वही तो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द चुनाव का आयोजन हो, वही तो यहाँ पर ढोल पीट रहे थे कि सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए, लेकिन सरकार में ढील बरती है। दरअसल वो अपने दिगंबर जी, अभी भी हाईकोर्ट से अगर फटकार ना लगती तो शायद यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आयोजन होता। वो अपनी अंदरूनी लड़ाई से अपने संगठन की कमजोरियों को भली भांति जानते हुए कोर्ट का सहारा लेकर के इस चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे थे। ये उत्तराखंड की जनता भली भांति समझ चुकी है, देख रही है इस बात को, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये तो दिख रहा है, सबके सामने दिखाई दे रहा है। दिगंबर जी, आरक्षण का मुद्दा अगर साइड कर दिया जाए, बाकी अन्य याचिकाओं को साइड कर दिया जाए, लेकिन ढोल कौन पीट रहा था कि चुनाव होने चाहिए? सरकार तो पीछे बैठी थी, सरकार अपना पूरा काम करे। देखिए, दखल दी, अगर वोटर सरकार ने चुनाव को कराने को लेकर सोचा। एक मिनट सुनिए, अगर मतदाता सूची तैयार न होती तो क्या चुनाव 2 दिन में हो सकते हैं? अगर पोलिंग स्टेशन तय न हो तो क्या चुनाव 2 दिन में हो सकते हैं? आरक्षण पे हमने एकल सदस्य कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट आने के बाद हमने आरक्षण निर्धारित किया, आज न्यायालय ने उसको उचित माना है, ठीक है। अगर जो है हमारी पोलिंग बैलेट पेपर्स ना हो तो क्या हम 3 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर चुनाव करा सकते हैं? जब हमारी मतदाता सूची से लेकर, बैलेट पेपर से लेकर के, हमारे पोलिंग पार्टी से लेकर, जब सारी चीजों की तैयारी हमारी पहले से थी, तभी हम चुनाव कराने में सक्षम है, सरकार सक्षम है। हाई कोर्ट के ऑर्डर आने तक का क्यों फिर इंतजार किया दिगंबर जी?
कि हाई कोर्ट बोले कि चुनाव कराओ भाई कराओ, बहुत देरी हो गई है, फिर आप लोगों ने ये सरकार फैसला तो सोचा। पूरी तैयार है। लोग हाई कोर्ट में गए कि इस चुनाव को रोकिए, किसी प्रकार से आरक्षण के नाम पर, कभी किसी बात के नाम पर लेकर के रोटेशन का मुद्दा बना करके इस चुनाव को बाधित करने की कोशिश की है, तो साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, शांति प्रसाद जी से पूछ लेते हैं। शांति प्रसाद जी जवाब दीजिए। फिर आपने रोकने की कोशिश की, पहले आप ही लोग बोल रहे थे चुनाव कराइए, और उसके बाद आप ही लोगों ने वहां पर जाके आरक्षण का ढोल सारे आरोप निराधार साबित हुए आज कोर्ट के सामने। ये तो आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना सबके सामने। इनको चुप कराइए निशी जी। देखिए, ये अंधी, बहरी और गूंगी सरकार जो धृष्ट राष्ट्र बनी हुई है, जिसने ग्राम की सरकार के अंतिम पायदान पर बैठे हुए अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति का अधिकार किल करने का काम किया है, जो कि इन्होंने 243 में रोटेशन नहीं किया है आरक्षण के पदों के आरक्षण में। गलत कह रहे हैं। आज माननीय माननीय न्यायालय ने भी इस बात को सही माना है कि आरक्षण बिल्कुल सही हुआ है। देखिए, गलत प्लीज मत दीजिए, गलत मत बोलिए। आज भी माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को बिल्कुल सही माना। आपकी बात कोर्ट में कंडेम हो गई, उसके बाद भी आप मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। बिल्कुल नहीं बोला। और कि आप कोर्ट के आदेश के बाद भी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। 243 में इनसे जवाब मांगा है, काउंटर मांगा कि आप काउंटर दीजिए 243 में, क्या आपने रोटेशन सिस्टम को लागू किया नहीं किया, उस पर जवाब मांगा गया इनसे। ये कैसे कह रहे हैं। और निशी जी सुन लीजिए, ये अपने को बहुत धर्म कर्म वाली पार्टी मानती है ना, तो 11 जुलाई से 9 अगस्त तक हमारे हिंदू धर्म की पवित्र कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है, और हम गंगा यमुना के मायके के लोग हैं निशी जी। हरिद्वार से लेके ऋषिकेश, टिहरी, उत्तरकाशी, पूरे इलाके में कावड़ों की भरमार रहती है। आप देखिएगा ना कितनी बड़ी अव्यवस्था होगी। और जिस तरह से हमारे प्रदेश में समय जगह जगह आपदा, नाले खाले सब बहते हैं, तो इस सरकार के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये पहली जवाब दीजिए दिगंबर जी, देश की जिसने अपनी खामोश नहीं बैठिएगा। वापस लिया है। आपने तो कह दिया कि ग्राम पंचायतों के अंदर बने हैं हमारे पोलिंग स्टेशन। अब आप बताइए जरा, आपका पोलिंग स्टेशन पार्टी रवाना कैसे होगी? तो मैं कैसे बोलूं जब आप मेरी आवाज सुना नहीं दे रहे थे। ये तो देखिए, बहुत स्पष्ट है कि हर पोलिंग स्टेशन गांव के अंदर है। हर प्राइम मिनिस्टर में एक पोलिंग स्टेशन है। दूसरी बात, जो आज कांवड़ यात्रा की बात करी है, चार धाम यात्रा की बात कांग्रेस कर रही है, यही कांग्रेस हमेशा कांवड़ यात्रा का विरोध करती है। आपको पोलिंग स्टेशन हमने आपको बना के दिए हैं पहले से, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं आप। जो सड़कें आपको मेंटेन करनी थी उनमें गड्ढे पड़े हैं, सड़कें ध्वस्त। दूसरी बात, इनका हमेशा का है भाजपा और कांग्रेस का आपस में लड़ना और मिलना। हम तो साफ बोल रहे हैं, मामा फूफू की सरकार है ये, और ये जो है जनता के खोपड़े में टिकरा फोड़ने वाले हैं। ये बाघों का आतंक अलग से है, नहीं आपस में ही लड़ते रहेंगे दोनों। आगे क्वेश्चन ये जानबूझकर सरकार ने चुनाव को खींचते बरसात तक लेकर आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, मुझे तो इसमें षड्यंत्र की बुआ आती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी या तो अपनी तैयारियां जो थी उनकी 6 महीने पहले नहीं पूरी हो पाई थी, और कहीं ना कहीं की जनता जो है वो मतदान केंद्र तक ना पहुंच पाए, और जो हमारे निर्दलीय लोग जो ज्यादा, देखिए इन चुनाव में, पंचायती चुनाव में आपको हमेशा मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा निर्दलीय जीतते हैं। तो ऐसे में वो लोग जो अपने मतदाताओं तक नहीं पहुंच पाएंगे, और मतदाता उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, बैलेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो लोकतंत्र का मतलब बहुत बड़ा हास्यास्पद हो गया। ये चुनाव करा रहे हैं कि मजाक करा रहे हैं आप लोग? बरसात ना बिल्कुल सही है, कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है, 2 महीने हमारे कांवड़ में निकल जाएंगे, और उसके अलावा आपदा का सीजन है, लोग अपने मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अभी दिगंबर सिंह नेगी जी ने बोला कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। भाई, अगर तैयारियां इतनी ही पूरी थी तो आप लोग दिसंबर जनवरी में करा लिए होते चुनाव, आराम से, बढ़िया सर्दियों की धूप में लोग अपने आप जाते हैं आराम से स्वेटर पहन के, कोई आपदा नहीं, कोई टेंशन चलो नहीं। ये तो पंचायत चुनाव है, ये पंचायत चुनाव है, बरसात है, आपदा सर में है। अब देखो, ड्यूटी वाले प्रशासन कांवर को देखेगा या चुनाव देखेगा या इलेक्शन पहाड़ों में देखेगा? दूर दराज जाना होता है। हमारे पहाड़ों में देखो, तुम यहाँ देहरादून में बैठ के क्या देख रहे हैं? तुम पहाड़ों में जाओ ना, बैकवर्ड एरिया में जाओ, जहां पानी की सुविधा नहीं है, आने जाने की सुविधा नहीं है, मेरी बहन, वहां जाके देखो। आज सुनो, ये तो चुनाव है, जब कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव हुए थे, उनके इलेक्शन हुए थे, उनमें बैन क्यों लगे? हम पूछना चाह रहे हैं सरकार से, इस आपके स्टूडियो द्वारा से पूछना चाह रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव हुए थे अभी 2 महीने पहले,
वो बैन क्यों लगा उस पे, हम पूछना चाह रहे हैं, हमें भी जवाब दो। तुम आपस में भाजपा कांग्रेस मत लड़ो, जनता की भी ठीक सोचो। है, जवाब ले लेते हैं। दिगंबर जी जवाब दे दीजिए। शकुंतला जी देखिए, ने तो बहुत जायज सवाल कांवड़ पूछ यात्रा लिए के हैं। नाम पर, चारधाम यात्रा के नाम पर विपक्ष चुनाव से भागने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, बिल्कुल नहीं। जो अभी हमारे एक साथी ने बिल्कुल कही नहीं भाग रहे हैं। कि हम तीसरी सरकार को बिल्कुल कमजोर नहीं कर भाग रहे रहे हैं, हैं। ये आपका गलत आरोप देखिए, है। भाग आप रहे थे, अभी आप हमारे एक महीने से साथी आप ने भाग रहे कही थे। कि हम अब तीसरी कोर्ट की सरकार को डांट कमजोर पड़ी कर है। रहे हैं। स्थानीय निकाय में भी इसी कोर्ट की डांट पार्टी पड़ी थी, के छात्र संघ एक में भी स्वर्गीय कोर्ट की डांट नहीं, प्रधानमंत्री, उत्तराखंड क्रांति दल आपसे पूछना चाहता है महोदय, आपसे समय भी पूछना डांट चाहता पड़ी है, है। जो प्रेजेंट सरकार है, भाग क्यों मार कोऑपरेटिव रही है? सोसाइटी के जो मुझे अपनी चुनाव बात हुए रखने थे, दीजिए। उनमें बैन एक क्यों लगा? एक एक करके रखिए अपनी उसमें बात। बैन क्यों लगा? हम सब आपसे बोलेंगे नहीं, तो ये किसकी गलत आवाज आरोप है सुनाई ऋषि देगी? जी, इनका विपक्ष पर गलत आरोप है ये। हम देखिए, कांग्रेस के स्वर्गीय प्रधानमंत्री, कांग्रेस के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वयं कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपए भेजकर गांव में 15 पैसे पहुंचा है। 243E का उल्लंघन आज किस- भारतीय जो जनता अभी पार्टी विद्वान की जयसिंह सरकार जी के कह रहे थे, नेतृत्व में 243E का 1 रुपए उल्लंघन पूरा का किसने पूरा गांव में विपक्ष ने पहुंचता किया। है। बिल्कुल बिल्कुल 15 लाख आज रुपए विपक्ष मनरेगा ने का किया। पैसा पूरा विपक्ष ने मनरेगा किया। में काम करने वाले हाँ ग्रामीण हाँ, के खाते बंगारू में जाता लक्ष्मण जी है। को भी हमने देखा है टीवी पर कैश लेते हुए। आज बंगारू जो लक्ष्मण जी को है, याद कीजिए, आज अपने राष्ट्रीय विधवा अध्यक्ष पेंशन, बंगारू लक्ष्मण विकलांग जी याद है कि पेंशन, नहीं है दिगंबर जी? परित्यक्ता पेंशन, ये दिगंबर सारी जी, बंगारू पेंशनें लक्ष्मण जी याद है या याद डायरेक्ट दिलाऊं? डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में जा बंगारू रही है। लक्ष्मण जी याद और वही है? कांग्रेस की सरकार ठीक है। के मुखिया ने स्वयं इस बात को कबूला था कि हम अगर 1 रुपए भेजते तो गांव में सिर्फ 15 पैसे जाता है। बंगारू लक्ष्मण जी याद है? आज भारतीय पूरा का जनता पार्टी के पूरा 1 राष्ट्रीय रुपए अध्यक्ष टीवी पर गांव घूस में लेते हुए पहुंचाने पकड़े में गए, और जेल उसके गए थे, विकास में याद है? और लाभार्थियों को मदद करने में आप पहुंचा रहे कैसी हैं, बात करते हैं? ठीक है, चाहे वो किसान सम्मान निधि के रूप में हो। परंतु कांग्रेस इस बार में विफल रही और केवल हम पर दोषारोपण करने का काम करती है। ठीक है, ठीक है। शांति जी, दिगंबर जी आपके पास लौटती हूँ। जयसिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं मैं ये कह रहा हूं कि उसमें जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई कि भाई राज्य सरकार कितना इसको रोक सकती है, जो 5 साल का जो बिल्कुल टाइम फिक्स कर रखा, संविधान ने कर रखा, 73rd अमेंडमेंट कर रखा, सब उसमें ये हुआ कि संविधान में 9वां भाग और कुछ उसमें और चीजें जोड़ी गई, तब जाके ये पंचायती राज का इसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो हाँ, तो बाद में ये हुआ तो फिर वो था केसर सिंह कोई तोमर थे, उनका वर्सेस मध्य प्रदेश सरकार, तब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें बताई कि जैसे आपने देखा हो कश्मीर में कई सालों तक चुनाव नहीं हुए, क्या करते थे, उनको 6-6 महीने बढ़ा देते थे, असाधारण परिस्थितियां थी। लोकसभा में मैंने पहले भी बताया कि भाई तो जब इमरजेंसी के दौरान था, तो इमरजेंसी के दौरान आप उसको बढ़ा सकते हैं, ये प्रोविजन है, संविधान में प्रोविजन है। तो ऐसे ही था, इनका क्या होगा, तो तब ये हुआ था जब असाधारण परिस्थितियां आ जाती हैं, जैसे बाढ़ आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, या कानून व्यवस्था का सवाल आ गया, जैसे आपका कानून व्यवस्था का सवाल आपका मणिपुर में हो रखा है और जगह होता है, कश्मीर में रहा, तो फिर कैसे होगा। तो तब ये था कि भाई इसको थोड़ा समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसे थोड़ी बढ़ाया जा सकता है साहब, आपकी करो ही नहीं। दूसरी बात है, जब प्रोविजन है उसमें कि इसका कार्यकाल 5 साल का है, इससे पहले ही राज्य कौन कराएगा, भाई उसके लिए प्रोविजन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त है, लेकिन व्यवस्थाएं कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी ना। ठीक है, परिसीमन कौन कराएगा, वो आयोग थोड़ी जाएगा वहां पर। ठीक है। तो ये व्यवस्थाएं पहले क्यों नहीं हुई, जो 8 महीने 10 महीने जो लेट हो गया, 6 महीने पहले जो व्यवस्थाएं करनी थी, आखिरकार वो क्यों नहीं हुई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। ठीक है जयसिंह जी, फाइनल कमेंट देने की बारी आ चुकी है। ठीक है शांति प्रसाद जी, फाइनल कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल असफल रही है पंचायत चुनाव करवाने में। जब अब हाईकोर्ट की डांट पड़ी है, पहले भी स्थानीय निकाय में डांट पड़ी, छात्र संघ में डांट पड़ी, सहकारिता में डांट पड़ी, तब ये सरकार जागती है। ये धृतराष्ट्र सरकार है, आंखों पर पट्टी बांधी हुई, गूंगी बहरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंतिम पायदान पर बैठे हुए अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति के पदों के आरक्षण को किल किया है, और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 243 में इनसे जवाब मांगा है। ठीक है शांति जी। उमा जी,
फाइनल कमेंट। देखिए, मैं सिंपल सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सरकार की मंशा पर मुझे अंदेशा है कि ये 6 महीने 8 महीने चुनाव जो आपने लेट कराए हैं और लेट कराते कराते आप उनको इस समय जो आपदा का मौसम है इस समय तक लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या जानबूझकर सरकार ने ये जो चुनाव है ये लेट कराए हैं। और कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर ये भयानक हमला है कि आप लोकतंत्र के पर्व को सही टाइम पर जब वो चुनाव होने चाहिए आपने वो ना करा के हम सब लोगों का और हिंदुस्तान के लोकतंत्र का अपमान किया है। मनमाना रवैया कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, शकुंतला जी। मेरा भी कहना यही है कि इस समय चुनाव नहीं होने थे, चुनाव होने थे फरवरी मार्च में जो होते आए हैं, जो होते आए हैं संविधान के तहत जो होते आए हैं, फरवरी मार्च में चुनाव होते हैं। अब फरवरी मार्च में तुम आजकल जून जुलाई के इतनी भयंकर आपदा में तुम चुनाव करा रहे हैं, या तो होना था अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होते हैं। आप कहते हैं जी कि हमारे गांव में पोलिंग बूथ है, हमारे स्कूलों में है। अरे ये भी तो देखो, गांव में रह कहाँ गए, पूरा पहाड़ तो पलायन हो गया, पूरा पहाड़ नीचे को आ गए, इक्का दुक्का रह गए। जो उनके बच्चे देश प्रदेशों में हैं वो वोट देने भी जाएं तो कैसे जाएं? ऋषिकेश से ऊपर जाना मुश्किल हो रहा है, रोडें टूट रहे हैं, ऊपर से पहाड़ गिर रहे हैं, गाड़ियां गिर रही हैं। प्रशासन कहाँ कहाँ ड्यूटी देगा? अब अगले महीने अभी कुछ 15 दिन बाद कांवड़ भी चल रही है। तो हमारा कहना यह है, संविधान पे ठीक है ठेस पहुंची है और आम जनता भी उत्तराखंड क्रांति दल इसके बिल्कुल विरोध करती है और विरोध करती रहेगी। ठीक है दिगंबर जी, फाइनल कमेंट 10 सेकंड। विपक्ष पहले आरक्षण रोटेशन के नाम पर चुनाव से पीछे भाग रहा था। आज जब माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के लाखों ग्रामीणों की अपेक्षाओं के अनुकूल निर्णय दिया है, तो अब वो आपदा के नाम पर, कांवड़ यात्रा के नाम पर और चारधाम यात्रा के नाम पर चुनाव से पीछे भागने की कोशिश कर रहा है। नाम क्या होता और है? वो चुनाव किस प्रकार से सामना नहीं करना चुनाव चाह किस रहे। प्रकार से होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल रहने वाला है। क्या कुछ देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े। समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े। तो जिस प्रकार से पंचायत चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा था और हाईकोर्ट का इसी बीच फैसला आता है, अंतिम फैसला कि पंचायत चुनाव का जल्द से जल्द आगाज होने वाला है। और इसी को लेकर बीजेपी, कांग्रेस या फिर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। लेकिन पंचायत चुनाव इन सभी चुनौतियों के बीच किस तरीके से संपन्न होंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।